बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम लोग जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया। तो देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि किसी मार्केट में जो है वो 5 शॉप ओपन है। ये हर जो शॉप वाले हैं वो महीने का करीब 10,000 रुपये का जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर सारे लोग ही 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। अब आपकी जो फर्म है ये भी इसी मार्केट में है और आपको जो है बिजनेस करते हुए 5 से 10 साल के लगभग हुए हैं, और आप अपने कस्टमर्स को जो सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसके अलावा आपका बिहेवियर, आपकी रेट, ये सब जो है वो अच्छा है। इस वजह से आप जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं महीने का 15,000 रुपये। तो इससे क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो एक नॉर्मल शॉप वाला है वो कमा रहा है 10,000 रुपये, लेकिन आप कमा रहे हो 15,000 रुपये। तो आप इनसे जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो 5,000 रुपये महीने का, इसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो ये कहता है कि अगर आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा हैं किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। अगर आपके एक्चुअल प्रॉफिट जो हैं वो ज़्यादा हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो फर्म है वो सुपर प्रॉफिट कमा रही है। और सुपर प्रॉफिट कमा रही है, क्यों कमा रही है? गुडविल की वजह से कमा रही है। गुडविल का मतलब क्या हो गया? रेपुटेशन। कि आपकी जो है वो मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, और उस वजह से आप जो है ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। इसी को हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आप अपनी इस शॉप को किसी और को बेचना चाहते हैं। आप इस शॉप को जो राम को बेचना चाहते हैं, तो अब जब राम इस शॉप के लिए पैसे देगा, या आपको जो है कितना, आप कितने में इसको सेल्स करेंगे, तो राम को जब ये शॉप मिलेगी तो उसके लिए तो अच्छा है, उसको तो मजे आ गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही वो जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो अब आप उससे क्या करेंगे कि शॉप के जो रुपए बनते हैं वो तो आप लेंगे ही लेंगे, प्लस आप उससे जो है वो गुडविल के रुपए भी लेंगे। और ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? तो इसका आसान सा तरीका है। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा था कि हमारे जो एवरेज प्रॉफिट होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हम वो प्रॉफिट कितने साल तक मेंटेन कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो सुपर प्रॉफिट हैं उनको हम आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक, या 4 साल तक, या 5 साल तक, कितने साल तक और कमा पाएंगे, इसको हम कहेंगे ईयर्स परचेज। तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो है वो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझना है सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हो गई गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स हो गई। सबसे फर्स्ट स्टेप है, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो हम लिखेंगे कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब एक्चुअल प्रॉफिट में क्या होता है कि अगर हमें 1 ही साल दिया हुआ तो हम 1 साल का कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें 2 साल दिए हुए तो हम क्या करेंगे? 2 साल का एवरेज कर लेंगे। अगर हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ एक्चुअल तो हम 4 साल का एवरेज कर लेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो नॉर्मल लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, या अदर लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, उसको हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं NRR। ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आज आपके पास में 10,000 रुपीज़ का कैश है, नगद है।
अगर आप ये रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या आप एफडीआर करवा देते हैं तो आप बिना किसी रिस्क के कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? तो जनरली बैंक वाले आपको 7% का इंटरेस्ट देते हैं, तो ये आपका नॉर्मल रिटर्न हो गया। अब अगर आप इसको रिस्क लेके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आप कमाते हैं 10% या 20% या 30%, तो वो आपका हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? जो आप बिना किसी रिस्क के या जो नॉर्मल लोग हैं वो भी कमा रहे हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया कि अगर बिजनेस में आपकी गुडविल नहीं होती, रेपुटेशन नहीं होती, आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भी आप 10% प्रॉफिट तो कमा ही लोगे। तो हमारी नॉर्मल रेट क्या होगी? 10%। और मान लेते हैं कि आपने उस बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई हुई है? 2 लाख रुपए की आपने कैपिटल लगाई हुई है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए जो है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब आपने एक्चुअल में कितना कमाया? अगर आप इस 20,000 रुपए के बराबर कमा रहे हो तो कोई गुडविल नहीं है। 20,000 रुपए से कम कमा रहे हो तब तो आपकी नेगेटिव गुडविल है, आपकी मार्केट में इमेज खराब है। और अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कमा रहे हैं 25,000 रुपए, तो एक्चुअल प्रॉफिट 25,000 है और एक नॉर्मल शॉप वाला भी जो है वो 20,000 कमा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? 5,000 रुपए महीने का। ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। तो हम स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट जो स्टेप नंबर 1 पे कैलकुलेट किया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने स्टेप नंबर 2 पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? आसान है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सुपर प्रॉफिट है ये आप आने वाले 2 साल तक कमा पाएंगे या 3 साल तक कमा पाओगे या 4 साल तक। कितने साल आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे? द नंबर ऑफ ईयर्स यू विल बी एबल टू कंटिन्यू अर्न दिस सुपर प्रॉफिट, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। आपको ये जो है प्रॉब्लम में दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो देखिए ये जो है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन समझनी है और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे? बैलेंस शीट से। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला आपकी जो लाइबिलिटी साइड होती है उसमें यहाँ पर होती है पार्टनर की कैपिटल होगी क्योंकि हम फर्म की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आउटसाइडर लाइबिलिटी होंगी। आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब हो गया, देखिए पार्टनर्स तो क्या होते हैं? फर्म के मालिक होते हैं, तो इनको तो हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी, कि ये तो हमें मालिकों को रुपए देने हैं। और आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने बाहर से कोई लोन ले रखा है या आपके कोई क्रेडिटर है, वो हो गया आउटसाइडर लाइबिलिटी। इसी तरीके से आपके पास में इधर क्या होंगी? असेट्स होंगी। तो या तो हमें पार्टनर्स कैपिटल सीधा सीधा दे दिया जाए, वो हम ले लेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल में हमें एक चीज ऐड करनी होती है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों ऐड करना होता है? देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है कि हमने पहले कोई प्रॉफिट कमाए थे वो हमारे पास में रखे हुए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, ठीक है, या कोई हमें अदर रिजर्व दे दे। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं ये क्या हो गया कि हमने प्रॉफिट कमाए थे और वो हमने हमारी फर्म में रखे, पार्टनर्स को नहीं दिए हैं। तो देखा जाए तो इन पे भी किसका हक है, किसका राइट है? पार्टनर्स का है। तो ये कैपिटल का पार्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व होंगे, हम उनको भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एक तो तरीका हो गया कि हम लायबिलिटी साइड से चलें। अगर मान लीजिए कि आपको ये वाली डिटेल ना दी जाए तो दूसरा तरीका क्या है कि हमारी ये जो असेट्स हैं, टोटल असेट्स हैं, उनमें से हम आउटसाइडर की लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो गया कैपिटल का? कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। यहां पर एक छोटी सी बात और ध्यान देने लायक है कि जब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? गुडविल की। तो गुडविल की कैलकुलेशन करते टाइम पे अगर हमारी एसेट में गुडविल दी हुई है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, या कोई फिक्टिशियस एसेट दी गई है तो हमें उसको भी कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनसे भी कोई भी अमाउंट जो है वो रियलाइज नहीं होती है, इनसे भी कोई पैसा हमें नहीं मिलता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल से जो है समझते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 12। क्या दी हुई है प्रॉब्लम नंबर 12? The books of a business showed that firm's capital employed on December 31, 2015 rupees 5 lakh.
देखिए 31 दिसंबर 2015 को हमें कैपिटल दी गई है कितनी, 5 लाख रुपए की हमारी कैपिटल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम में सीधा सीधा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपए। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर 2010 में मेरे कितने प्रॉफिट थे, 40,000 के, फिर 50,000, 55, 70,000 और 85,000। ये मेरे प्रॉफिट्स हैं फर्म की। तो एक तरह से ये क्या हो गए हमारे एक्चुअल प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज का मतलब हो गया कि हमारे जो सुपर प्रॉफिट आएंगे उनको हम कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे, 3 साल तक। ठीक है, ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको क्या बताया कि जो जर्नल बंदा कमा लेगा बिना गुडविल के भी, कोई बंदा कितने रुपए कमा लेगा, 10% प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम लोग जो है ये प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हमें 1 साल का नहीं दिया हुआ है, पिछले 5 साल का दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर और यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट। हमें 2010, 11, 12, 13 और 2014 का प्रॉफिट हमें गिवन है। कितना प्रॉफिट है, 40,000, 50,000, 55, 70 और 85। तो सबसे पहले एवरेज कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा आएगा कि जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स, तो 5 का डिवाइड कर देंगे। 5 और 4 90,000 प्लस 55 1,45,000, 1,45,000 में 78 के लिए 215 और 85, ये हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है एक्चुअल वो कितना है, 60,000 रुपए ये हम कमा रहे हैं। तो नॉर्मली रेट कितनी है, तो हम स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 2 कि जो नॉर्मल बंदा वो कितना कमा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जिसकी कोई गुडविल नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है। तो हमने फर्स्ट लाइन में हमें गिवन था कि हमारी जो कैपिटल वो कितनी है, हम उसको जो है एक बार वापस से देख लेते हैं। तो हमारी कैपिटल जो है वो थी 5 लाख रुपए की। फर्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है फर्म्स एवरेज कैपिटल इज 5 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीज इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें सबसे लास्ट में दिया हुआ था कितना है, 10%, और परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 50,000 रुपये। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फर्म है वो 50,000 रुपये कमा रही है और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 60,000, तो हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमारी गुडविल होनी चाहिए। तो हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, 10,000 रुपये, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल क्या होगी, 3 ईयर्स परचेज, कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसको हम 3 साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होगा बताइए, सुपर प्रॉफिट होगा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, तभी तो सुपर प्रॉफिट कहेंगे हम। एक्चुअल प्रॉफिट हमने कितना कमाया, 60,000 रुपये, जबकि नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, 50,000 रुपये। तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। और ये सुपर प्रॉफिट हम कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे, 3 साल तक। तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी, स्टेप 4, गुडविल इक्वल्स टू। तो बताइए गुडविल क्या होगी,
गुडविल होगी कि हम सुपर प्रॉफिट को कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि परचेज करने के बाद में कितने साल तक हम इस गुडविल को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरा सुपर प्रॉफिट है 10,000 रुपये का और ये हमें दिया हुआ था 3, तो हमारी गुडविल कितनी हो गई 30,000 रुपये की जो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनु एंड बेनू इज ₹1 लाख। तो यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 1 लाख रुपए सीधे सीधे, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो अगर ये दोनों पार्टनर इस 1 लाख रुपए को अगर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो 15% के हिसाब से कितने रुपए कमा लेंगे, 15,000 रुपए। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज ₹6,000। यहाँ पर एक पार्टनर को 6,000 रुपए ईच, मतलब हर एक को 6,000 रुपए की क्या दे रहे हैं हम, सैलरी। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 12,000 रुपए। तो देखा जाए तो अगर इन पार्टनर्स के पास में अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल होती है तो ये कितना कमा लेंगे आसानी से। तो 1 लाख रुपए अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के हिसाब से 15,000 तो सीधा सीधा कमा लेंगे, प्लस 6 और 6 12,000 रुपए की इन दोनों को जो रेमुनरेशन मिलेगा। तो कुल मिला के ये नॉर्मली कितना कमा लेंगे, 27,000 रुपए तो जो है ये नॉर्मल तरीके से भी अर्न कर सकते हैं। अब हमारी जो, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों अगर किसी नई फर्म को खरीदते हैं या इनकी फर्म को अगर कोई खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो नॉर्मल तो कितना हो गया 27,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट, कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने उन सुपर प्रॉफिट को किसी बिजनेस को परचेज करने के बाद में कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। बिजनेस परचेज के बाद में वो प्रॉफिट हम कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे, 2 साल तक। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल के लिए, 2 से। लेकिन जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें एवरेज कितने साल का करना है, 3 years का करना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, की हम वास्तव में एक्चुअली कितना कमा रहे हैं। तो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30,000, 36,000 और 42,000 रुपये, और ये हमने कितने साल में कमाया, 3 साल में। तो इसका मतलब मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 36,000 रुपये मेरा एवरेज प्रॉफिट है जो कि मैं एक्चुअली कमा रहा हूं। अब अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता, या नॉर्मली हम कितना कमा लेते हैं बिना गुडविल बिना रेपुटेशन के, हम कितना कमा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, तो मैं 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता हूं तो 15% मतलब 15,000 रुपये तो मैं सीधे सीधे कमा लूंगा बिना किसी रिस्क के। प्लस एज ए सैलरी कितना कमा लूंगा मैं, पार्टनर्स सैलरी, बिना गुडविल के बिना रेपुटेशन के भी मेरे को सैलरी तो मिलेगी काम करने के लिए। तो सैलरी कितने कमा लेंगे, तो यहाँ पे 2 पार्टनर है तो दोनों मिलकर कमा लेंगे 12,000 रुपये। इसका मतलब इनका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 27,000 रुपये। तो ये बिना किसी गुडविल के भी कमा लेंगे। कैसे, 1 लाख रुपए की कैपिटल पे 15% इंटरेस्ट और दोनों अपनी सैलरी, 27,000 रुपये कमा लेंगे। अब अगर मान लीजिए कि इस फर्म को कोई खरीदता है, अनु एंड बेनू की फर्म को कोई परचेज करता है, तो फिर उनको पहले साल में कितना मौका मिलेगा, पहले साल में वो कमाएंगे 36,000 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट हो गया ना। कैसे कि उनको कमाने को कितना मिलेगा, अगर इस फर्म को अगर परचेज कर लेते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा 36,000 रुपये। जबकि अगर मान लेते हैं कि बिना गुडविल के भी वो कितना कमा लेंगे, बिना गुडविल के वो कमा लेंगे 27,000 रुपये। तो इस फर्म को परचेज करने की वजह से 9,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट है। और ये सुपर प्रॉफिट वो कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे, ये तो 3 जो है ये एवरेज करने के लिए था, कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे, 2 साल के लिए। तो यहां पर
गुडविल कितनी हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, कि हम इस सुपर प्रॉफिट को कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। 9,000 का सुपर प्रॉफिट है और इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे 2 साल तक, तो 18,000 रुपये जो है वो मेरी गुडविल हो जाएगी। तो इजी है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम एक बार जो इसको वापस से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा हैं किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होता है कि आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर नॉर्मली कितना कमा लेता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्लस अगर कोई पार्टनर सैलरी है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये हम कमा सकते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा क्या कमाया उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, और इसको जितने साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे वो हमारी हो जाएगी गुडविल। ठीक है, तो इसी सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम एक नया मेथड और पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।